अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताना आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब बहुत सारे लोग सेम एनर्जी के एक साथ मिलते हैं तो उनकी प्रार्थना बहुत जल्द पहुंचती है, क्योंकि सेम एनर्जी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चमत्कारी विधि शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप इसको करते हैं तो ये कभी भी खाली नहीं जाती है। आपका जो भी इच्छा है, आप जिस भी मनोकामना के लिए ये करोगे वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आपको इन चीज़ों को, जो भी विधि होगी, आपको उससे पूरे विधि विधान के साथ करना है, क्योंकि इसका रिलेशन बजरंगबली से है और बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि एक तो ये संकल्प है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रा सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना आप लोग देखो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया और उनकी मनोकामना पूरी हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। उसके पीछे एक ही रीज़न है, हो सकता है कुछ ना कुछ उनसे गलती हो गई हो, क्योंकि संकल्प एक ऐसी विधि है जो कभी भी खाली नहीं जाती। बोलते हैं ना कि अगर तीर धनुष से निकल गया तो वो खाली वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करके ही वापस आएगा। तो जैसे मैंने अभी आपके साथ एक विधि और शेयर की थी 31 तारीख को, 31 दिसंबर वाली, मुझे बहुत खुशी हुई, जिससे एक जो है जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, एक को उनका रिज़ल्ट आया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है या होने वाला है, आपके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आप कभी भी इस विधि को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनवरी अभी ईयर स्टार्ट हो चुका है, मंगल का ये साल है, आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, आपको बहुत बढ़ चढ़ के फल मिलेंगे। और मैंने भी किया था, मैंने आपको बताया है, मैं अपने जॉब से रिलेटेड आपके साथ शेयर किया था कि मैं इतना परेशान हो चुकी थी, मैंने हर जगह रिज्यूमे दिया, सब किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। इतना परेशान हो गई थी मैं, लास्ट में जाके जब मैं भगवान के शरण में गई तो मेरे को जॉब मिली। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि एक ही तरफ से इनकम नहीं होती है, और भी 2-3 जगह है जहाँ से मेरे को इनकम हो जाती है। तो अगर आप भी करेंगे, आप इनके शरण में जाएंगे, तो आपके लिए एक नहीं बहुत सारे दरवाजे खोल देंगे, चाहे आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो। तो वैसे तो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है कि विधि की कैसे है, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते कि हमें नहीं पता कौन से वाली है दीदी, तो इसी में आपको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि कैसे करना होता है। और मैंने आपको सिर्फ संकल्प नहीं, इसके अलावा एक चीज़ और शेयर की थी जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फल मिला है, तो मैं दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। और अगर आपके साथ कुछ भी चमत्कार होगा तो एक बार आके अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी चीज़ देखते नहीं हो, वो यूनिवर्स आपको दिखाती है। उनकी इच्छा के बिना तो आप एक कदम नहीं रख सकते, तो आप वीडियो कैसे देखेंगे? तो ये वीडियो को आपने नहीं ढूंढा, इस वीडियो ने आपको ढूंढा है। ठीक है, तो आपको कब ये वीडियो मिली है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, संकल्प जो होता है ना, वो 3 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन का भी होता है। और आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको सही लगे। 3 दिन आप कर सकते हो, 7 दिन, 11 दिन, क्योंकि थोड़े नियम है, तो आपको जो सुटेबल हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, संकल्प या तो मंगलवार के दिन से शुरू होता है या फिर शनिवार के दिन से शुरू होता है। जैसे आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आज शुक्रवार है, तो जो लोग आज देख रहे हैं शायद वो कल से शुरू कर सकते हैं। जो संडे को देखेंगे वो ट्यूसडे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्ल्स को पता है जो आपकी मंथली जो जो हमें प्रॉब्लम होती है उसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप संकल्प करेंगे आपको नहा धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, पहने हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। मैंने आपके साथ कल एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जिसमें मैंने शॉल से रिलेटेड ही बताया था कि मैं मंदिर गई थी और ये धुली भी नहीं थी, और क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे तो मैं वहाँ गई थी, 13वीं में मैंने इसे पहनी थी। जब से मैं मंदिर से आई थी मुझे चक्कर ही आ रहे थे। तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं, वो तुरंत आपको फल दिखा देंगे। अगर वो आपसे नाराज़ है तो वो फील करा देंगे वो गुस्सा है, और अगर खुश हैं तो वो ये भी फील करा देंगे कि वो खुश हैं। फिर चाहे वो आपके सपने में आए या किसी न किसी रूप में आके आपको दर्शन दे। तो ये आप ध्यान रखना कि जैसे कुछ कहते हैं ना कि हाथ मुंह धो के पढ़ लो, नहीं, हाथ मुंह धो के वैसे पढ़ सकते हो जनरली और दिन, लेकिन संकल्प थोड़ा सा कठोर होता है। तो आप कितने भी दिन का कर सकते हैं। सपोज करो आप 3 दिन का कर रहे और आप शनिवार से शुरू कर रहे, तो पहला दिन शनिवार, दूसरा रविवार, तीसरा सोमवार, सोमवार को संकल्प खत्म हो जाएगा। मंगलवार से शुरू करो तो मंगल बुध बृहस्पति, 7 दिन का करना है तो ऐसे काउंट करना है, मतलब 3 मंगलवार नहीं, मंगलवार से शुरू करना है और फिर नेक्स्ट लगातार डेज काउंट करने हैं। शनिवार से शुरू करोगे तो सेम उसमें भी ऐसा है। फिर आपको क्या करना है, अपने सामने एक बजरंगबली की तस्वीर लेनी है
और ये ध्यान रखना कि आप हो सके तो जो पंचमुखी बजरंगबली है वो ले लें। वो फ़ोटो जल्दी से मिलती नहीं है मार्केट में, तो आप जैसे किसी ने कमेंट किया था, बताया था, तो वहीं से मेरे को भी आइडिया मिल गया कि आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं डाउनलोड करके फ़ोटो। ठीक है, तो क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके घर में कहते हैं नज़र लगी रहती है या कुछ है, कुछ सही नहीं चल रहा, तो मैं अपने घर के मेन द्वार में या फिर अपने बरामदे में जहाँ पे जैसे कोई आए, नज़र सबसे पहले जिस दीवार पे पड़ती है वहाँ पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दो। कोई नेगेटिव चीज़ घर में, एनर्जी, कोई भी नेगेटिव चीज़ आ ही नहीं सकती है। तो ऐसा होता है, तो आपको उनको तस्वीर सामने रखनी है। अब आप ध्यान करना कि आपको हनुमान चालीसा सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब रात को पढ़ो, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं रात को पढ़ना। सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, बस ज़्यादा रात को नहीं पढ़ना है और ज़्यादा दोपहर में नहीं पढ़ना है, जैसे 1 बजे 2 बजे दोपहर में नहीं पढ़ना है। बाकी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और 3 दिन अगर जैसे आपने पहले दिन सुबह पढ़ा तो तीनों दिन आपको सुबह पढ़ना पड़ेगा, और अगर शाम को पढ़ा है तो तीनों दिन आपको शाम को पढ़ना पड़ेगा। और समय थोड़ा फिक्स रखने की कोशिश करना कि 5 बजे पढ़ रहे हो तो तीनों दिन 5 बजे ही पढ़ो। तो इस तरीके से फिर आपको सामने बजरंगबली की तस्वीर रखनी है, उनके सामने एक दिया जलाना है, पुष्प चढ़ाने हैं। गुलाब उनको बहुत पसंद है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं, ताकि कोई भी पुष्प मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। तीनों दिन आपको प्रसाद रखना है। प्रसाद में कुछ भी रख सकते हैं आप, गुड़ चना रख सकते हैं, इलायची दाना रख सकते हैं, बूंदी का प्रसाद रख सकते हैं, हलवा, कुछ भी, फ्रूट्स रख सकते हैं, केले का प्रसाद रख सकते हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो चढ़ा दो। फिर आपको दिया जलाना है। दिया आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी के तेल का भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, कोई भी जला सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जल भर के रखना है। जल भरना है एक लोटे में और उसको ढक देना है। हाथ में 2 लौंग लेनी, एक सिक्का लेना, थोड़े से चावल लेना है और स्क्रीन पे जो आपको मंत्र दिख रहा है ये बोलते हुए धरती पे छोड़ देना है। फिर आपको भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थना रखनी है, आप किस लिए हनुमान चालीसा संकल्प कर रहे हैं, और वो लौंग और सिक्का आपको लोटे में रख देना है। फिर वो लोटा आपको 3 दिन तक टच नहीं करना है, वो जैसा है वो वैसे ही रखा रहेगा। लोटा आपके पास नहीं है, आप 1 गिलास भर के पानी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्लास्टिक के आपको बर्तन यूज़ नहीं करना है, बाकी कोई भी धातु चलेगी। फिर इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार। पूरे 3 दिन आप लगातार 7 बार 7 बार 7 बार ऐसे पाठ करेंगे। और 3 दिन आपको किसी को गाली नहीं देनी, किसी के बुरे के लिए ये पाठ नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। हो सके तो लाल कपड़े या पीले कपड़े पहनो आप पूजा करते हुए, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ब्लैक कपड़े मत पहनना। अगर ब्लैक ही है तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, बट मतलब ये कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनना आप। और जब भी आप पाठ करो तो ये कोशिश करना कि आप चटाई पे या कुछ किसी चीज़ पे बैठ के पाठ करें, ऐसे फर्श पे नहीं बैठना है बिल्कुल। उसके बाद आपका पाठ हो जाएगा। 3 दिन आपने पाठ किया। अब तीसरे दिन आपको वो लोटा उठाना है, वो पानी घर में छिड़कना है, खुद पीना है, किसी और के लिए आपने संकल्प किया तो उनको भी पिलाना है। लेकिन अगर नहीं पिला सकते, वो दूर है, तो थोड़ा सा खुद पी के घर पे छिड़क के आप उस पानी को किसी पौधे में चढ़ा दो, लेकिन तुलसी में नहीं चढ़ाना है, ये याद रखना बस। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको आरती करनी है हनुमान जी की, वो प्रसाद थोड़ा सा खाना है, घर में भी खिलाना है। तीनों दिन करना है ये, तो आपको पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती, और खुद भी खाना है वो और औरों को भी खिलाना है प्रसाद। इसके बाद जब आपका तीसरा दिन कंप्लीट हो जाए, तो देखो कुछ लोगों की प्रार्थना तो पहले दिन ही पूरी हो जाएगी, कुछ की 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, कुछ की प्रार्थना 3 दिन में पूरी नहीं हो सकती, तो उनको संकेत जरूर मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से आप संकल्प करेंगे पूरे विश्वास के साथ, तो आप जो भी प्रार्थना आप करोगे आपको वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कितने सारे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करा। बार बार मैसेजेस आते रहते हैं, हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो गया, हमारा बैंक में हो गया, टीचिंग में हो गया, सब चीज़ों में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपको भगवान पे पूर्ण भरोसा रखना है। भरोसा रखोगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। कहते हैं ना कि विश्वास रखो तो वो शिवलिंग है, नहीं रखो तो फिर वो सिर्फ पत्थर है। तो इस तरीके से होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना, और आपकी जो भी इच्छा है आप अपनी इच्छा को ज़रूर कमेंट में लिखना, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।